हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर हो रहा है उसके एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, और रेलवे के कई जोन्स के जो कट ऑफ जाने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो उसके बाद जो फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा जिसको पीईटी कहा जाता है वो कैसे होगा और क्या करना होगा उसमें, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट में दो चीज़ें होंगी जो आपसे कराई जाएंगी, ठीक है। और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल ये जो पेपर वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि पेपर में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या सिलेबस रह रहा है, क्या पैटर्न रेलवे जो है अपना रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग कट ऑफ और फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस तो आपने ये देखा ही है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, और 3 क्वेश्चंस मान लीजिए आपने फिर गलत कर दिए, ठीक है, तो ये तीनों जो आपने क्वेश्चंस गलत किए इसकी पेनल्टी आपको वो जो एक सही वाला है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझिए, जैसे ये है नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न 1/3 है ना, तो आपके एक सवाल जो है वो चले जाएंगे अगर आपने 3 गलत किए तो, ठीक है, एक सही सवाल चला जाएगा। अब देखिए, जो जनरल साइंस है वो 25 क्वेश्चंस पूछे गए, मैथमेटिक्स से 25, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30, और जनरल एंड करंट अफेयर्स से 20, ठीक है। तो अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स है, इसमें जनरल अवेयरनेस छोड़िए, इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स ही आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। 90%, 90% कह लीजिए या 99% हम कह दें, एक, हाँ, 99% जो है वो करंट अफेयर से ही मिला है ना। जनरल जो हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों से एक भी क्वेश्चंस पूछे नहीं गए। तो ठीक है, नहीं पूछे नहीं गए, पूछे नहीं जा रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट में जो है 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो नहीं, करंट अफेयर्स की ही है, ठीक है। बाकी जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है इसमें तो ये पूरे क्वेश्चंस पूछे गए, और वो क्वेश्चंस क्या पूछे गए वो अभी हम आपको नेक्स्ट पेज में लिखा है वो आपसे शेयर करते हैं। बाकी मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस और जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस। हाँ, तो अब ये जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से हैं। इसके बारे में भी क्या पैटर्न रहा है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो ये, अरे हाँ, और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, ये आधार लॉक ना हो आप लोग का, है ना। अगर आधार लॉक होता है तो जो वेरिफिकेशन होता है कंप्यूटर पे जो वेरीफाई करते हैं जब अंदर हॉल में आप जाते हैं वो नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन उसका तो एक जरिया होता है कि वो लोग आधार बाईपास करके करते हैं, ठीक है, आधार बाईपास कर लेते हैं वो लोग। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा काफ़ी देर में होता है ना, जब सारे बच्चे बैठ जाते हैं एग्जामिनेशन सीट पे, और जब सारे कैंडिडेट्स बैठ गए तो एग्ज़ाम शुरू होने से 10 मिनट पहले आपका आधार बाईपास होगा, ठीक है। तो ये है फीचर, मतलब आधार बाईपास का फीचर है, लेकिन आप अपना पहले से कोशिश करिए कि आधार आपका जो लॉक है वो अनलॉक कर दीजिए उसको, ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चों का ये आ रहा था नोटिस कि उनका आधार लॉक है तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे मान लीजिए किसी का अगर नहीं होता है तो वो पेपर देने को नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो अगर आपका आधार लॉक है तो उसको अनलॉक करवा लीजिए। तो हाँ, जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों से पूछे गए थे, और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 120 मिनट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया। और जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स है वो अनरिजर्व्ड की 40%, ईडब्ल्यूएस की 40%, ठीक है, और ओबीसी की जो नॉन क्रीमी लेयर की है वो 30% है, एससी 30% और एसटी 30%। मतलब ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है। अगर मतलब मान लीजिए कोई जनरल कैंडिडेट है और उसका जो मार्क्स है वो 100 में 40 से कम है, ठीक है, मान लीजिए वो 39 पे है, तो फिर वो क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। ये तो जनरल क्राइटेरिया है, मतलब यूआर का 40 हो, ईडब्ल्यूएस का 40 हो, ओबीसी के 30 सवाल, मतलब मिनिमम सही होने चाहिए, इतने सही होने चाहिए। बाकी इसके ऊपर जो कट ऑफ बनेगी, है ना, इसके ऊपर जो कट ऑफ बनती है वो अलग होता है ना। कट ऑफ जो है, ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आपके, कट ऑफ जो है इससे हाई बनती है ना, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर होंगे उसके बेसिस पे बनेगा वो। फिर देखिए,
क्वेश्चंस टाइप हैं, सिलेबस है, सिलेबस तो आप देख सकते हैं। हाँ, बोर्ड मास से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बोर्ड मास में वो इक्वेशन थी, वो इक्वेशन जो है बड़ा सा इक्वेशन था जिसमें तीनों ब्रैकेट का यूज़ किया गया था, ठीक है, ये, और इवन बार भी था, है ना। तो ये सारी इसको कैसे यूज़ करते हैं, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। LCM HCF देख लीजिएगा, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में बात किया हमने, सिर्फ करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ये जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं, लेकिन पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फिजिक्स के न्यूटन्स लॉ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ में एक्शन रिएक्शन पूछा जा रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। एक्शन रिएक्शन मतलब ये कौन सा होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछा जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो Ke=12 आपको मालूम होगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है, एग शेल किससे मिलके बना होता है, ये सारे क्वेश्चंस थे। क्लोर अल्कली प्रोसेस से क्वेश्चंस पूछे गए थे, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन होता है ना, क्लोरीन फॉर्मेशन। और कौन सी गैस इवॉल्व होती है ये जब रिएक्शंस होता है, तो इसके बारे में क्वेश्चंस थे। और न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, ये हमने बताया। मोमेंटम से भी क्वेश्चन था, मोमेंटम रिलेटेड सवाल पूछे गए थे, ठीक है। फिर जो केमिस्ट्री में था वो रदरफोर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस से पूछा गया था, अल्फ़ा पार्टिकल से। तो रदरफोर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस पूछा गया था कि इनका एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या फाइंड किया था, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या फाइंड किया था, और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है ना। ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस का नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्या होता है, ठीक है। और हार्मोन से क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें ग्रोथ हार्मोन से पूछा गया, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है। और जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए वो SBI अस्मिता की एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें लखपति बनाया गया है किसी को, ये मैंने करंट अफेयर में अभी कवर किया है, पिछले जाके दे सकते हैं, जनवरी के फर्स्ट वाले उसमें। डिफेंस बजट पूछा गया था, इसमें ये स्पेसिफिक क्वेश्चन थे कि डिफेंस बजट में कितने का एलोकेशन किया गया है, कितने का एलोकेशन किया गया है। तो डिफेंस बजट में 6,81,210 करोड़ का जो है डिफेंस बजट इस बार है, ठीक है, 2025 में। फिर नीति आयोग की रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया है, पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें इस तरह से स्कीम्स के बारे में आप ध्यान रखिए। कामी रीता शेरपा है ना, ये जो है माउंटेन इन्होंने क्लाइंब किया है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। मनु भाकर है ना, ये ओलंपिक्स में जो स्कोर किया इन्होंने, और उसके उपरांत इनको जो अवार्ड्स दिए गए उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, है ना। पहले तो सर्कुलर अरेंजमेंट था, ठीक है, एक तो फेसिंग इनवर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार लीनियर स्ट्रक्चर भी था, साइड में भी बैठा दिया था, फेसिंग नॉर्थवर्ड्स। फिर बॉक्सेस अप एंड डाउन से क्वेश्चन थे, है ना, ये बॉक्स एक नीचे है, इसके ऊपर ये है, फिर इसके ऊपर ये सारी चीज़ें थी। अब ये ऐसे लीनियर नहीं था, है ना, कुछ इधर उधर स्टेटमेंट वाइज थे। बॉड मास रूल मैंने आपको बताया, बॉड मास रूल से क्वेश्चन पूछा गया। सर्कुलर अरेंजमेंट हमने बता दिया। कोडिंग डिकोडिंग है ना, ये तो आपको मालूम होगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से था, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछे गए। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ पूछी गई थी, जैसे @ हैश, पाउंड, और जो है परसेंटेज, फिर नंबर दे दिया गया 3 4 5। फिर उसके में पूछा गया कि कौन सा ऐसा सिंबल है जो जिसके प्रीसीडिंग में एक सिंबल आ रहा है और सक्सेसर में एक नंबर है, तो ऐसे कितने नंबर थे। तो ये जो है ये लगभग 12 या 15 नंबर की सीरीज़ थी, ये है ना, 12-15 नंबर की सीरीज़ थी, उसमें इस तरह से पूछा गया था, ठीक है। तो आपको निकालना होता था कि प्रीसीडिंग में क्या है उसके और सक्सेसर में क्या है, ये आप निकालिए कि उसमें कितने नंबर हैं ऐसे जो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जैसा कि वो स्टेटमेंट में देंगे। फिर मैथ्स में क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से थे, डिस्काउंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और वर्क एंड वेजेस, ठीक है। फिर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस, फिर ट्रेन का क्रॉसिंग से क्वेश्चन पूछा गया। अब हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो ये कट ऑफ जो है वो 2019 में जो पेपर था, क्योंकि पेपर पैटर्न सेम था,
पेपर पैटर्न सेम था तो कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है। तो अब आप इसमें इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या रहने वाला है। तो कट ऑफ में जो ओपन कैटेगरी है उसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखिए, है ना। तो एक तो आपका ओरिजिनल मार्क्स होगा, उसके बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होगा। तो एक होता है एब्सोल्यूट स्कोर, एक होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ठीक है। तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर में क्या होगा, एब्सोल्यूट में जो आप मान लीजिए 50 पाए, उसके बाद जो शिफ्ट जो अभी आपको मालूम होगा कि टोटल 97 शिफ्ट्स में ये पेपर हो रहे हैं, ठीक है। और टोटल कितने दिनों चल रहा है, ये लगभग 1.5 महीने के अप्रॉक्स पेपर चलेगा, ठीक है। 1.5 मंथ ये पेपर चलेगा। लास्ट पेपर होगा वो शायद 17 जनवरी को है, 17 या 16 जनवरी को लास्ट पेपर है, ठीक है। फिर तो आपने एब्सोल्यूट स्कोर मान लीजिए 50 किया। अब नॉर्मलाइज स्कोर में आपके जिस शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्या डिफ़िकल्टी है क्या इजी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा, क्योंकि टोटल 97 शिफ्ट हैं तो उसमें पेपर हर एक में अलग अलग स्ट्रक्चर से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो किसी में पैटर्न दूसरा है, करंट अफेयर ज़्यादा है, किसी में करंट अफेयर कम है, जीएस का पोर्शन ज़्यादा है, तो फिर उस हिसाब से उसको अरेंज किया जाएगा। तो नॉर्मलाइज में मार्क्स आपके घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं। तो ये प्लस माइनस 2-3 का आप मान सकते हैं। तो या तो आपके 47 होंगे या तो आपके 53 होंगे, है ना। तो ये बस एक हम समझाने के लिए बता रहे हैं ना। तो नॉर्मलाइज स्कोर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर एब्सोल्यूट होगा तो उसके आसपास ही आपका नंबर होगा। तो ये रहा एब्सोल्यूट और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो 60.31 है। तो 60 के अराउंड ही कट ऑफ रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये अनरिजर्व्ड का 60 और शेड्यूल्ड कास्ट एससी का जो होगा वो 47.47। अप टिल 5 डेसिमल प्लेसेस तक का रिजल्ट आता है, ये ध्यान दीजिए, है ना। और शेड्यूल ट्राइब से कितना जाएगा कट ऑफ 36.90 के अप्रॉक्स। और ओबीसी में 50 रख लीजिए और जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ होगा वो 40 होगा, ठीक है। तो ये जो अगर इससे इसके साथ में आप मतलब इतने नंबर्स आप अचीव कर पा रहे हैं या इससे थोड़ा ऊपर कर पा रहे हैं तो आपके बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप जो है फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट के बारे में अब आप देखिए कि उसमें क्या रहने वाला है। अब फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट में ये देखिए दिखाते हैं आपको। अब फिज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनको क्या करवाया जाएगा, मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स। तो मेल कैंडिडेट्स होंगे शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 किलोग्राम ऑफ वेट। तो जो मेल कैंडिडेट्स है वो 35 किलो का वज़न उठा के और 100 मीटर तक वो चल सकें, ठीक है। और कितने समय में, 2 मिनट के अंदर में वो 100 मीटर चल सकें। और मतलब इसमें सिर्फ एक ही चांस उनको दिया जाएगा और वो जो है वज़न वो उनको नीचे नहीं रखना होगा। तो जो जो कैंडिडेट ए होगा उसको 2 मिनट के अंदर 35 किलो का वज़न लेके, है ना, 35 किलो का वज़न लेके उसको 2 मिनट के अंदर 100 मीटर कवर करना होगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स इन वन चांस। तो आपको एक ही चांस में, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आप कैंडिडेट ए हैं तो आपको एक अटेम्प्ट में ये सारी चीज़ें करनी है। एक अटेम्प्ट में आपको 1000 मीटर या 1 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। कितने समय में, सिर्फ 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना होगा, ठीक है। ये हो गया, ये कंडीशंस हो गई मेल के लिए। और जो फीमेल के लिए जो कंडीशन है, तो शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 किलोग्राम्स ऑफ वेट, है ना। आपको 20 फीमेल कैंडिडेट्स को 20 किलोग्राम वजन उठाना है 100 मीटर तक के लिए और 2 मिनट में। और जो इनके लिए दूसरी कंडीशन है वो इनको दौड़ना पड़ेगा 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकेंड इनको समय दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको कितना दिया जा रहा है, एक तो 20 किलो लेके इनको दौड़ना है वही सेम डिस्टेंस 100 मीटर तक, और दूसरा जो है इनको 1000 मीटर या 1 किलोमीटर इनको चलना होगा 5 मिनट और 40 सेकेंड में, ठीक है। ये इनको दौड़ना होगा, ठीक है। ये रहा, ये मेल और फीमेल के कैंडिडेट्स के फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो कट ऑफ भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है ना। जनरल कैटेगरी की, जनरल, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी। तो अब आप लोगों के शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना, वो उस हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आपके
आरआरबी के जोन क्या है, ठीक है, आरआरबी के जोन क्या है उस हिसाब से बताइए हमें। मुंबई है, अहमदाबाद है, कहाँ का आप पेपर दे रहे हैं वो आप लिख के बताइए हमें। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपके पेपर में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, उस हिसाब से हम लोग कट ऑफ के लिए सही प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, जितनों का पेपर हो गया है वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि आइडिया लगे कि पेपर कैसे पूछे जा रहे हैं और उनमें क्वेश्चंस क्या फ्रेम्ड हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और चैनल से जुड़े रहिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, और ठीक है, जैसा होता है आपका पेपर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू।